नमस्कार साथियों, बन टाइम में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का फिजिक्स में एक संवेग टॉपिक होता है, उस पर हम कुछ प्रश्न कराने जा रहे हैं। साथ साथ उस पर जो न्यूमेरिकल होंगे वो भी कराएंगे। आप इस पर प्रीवियस में देखेंगे तो एएलपी टेक्नीशियन या ग्रुप डी में बहुत सारा प्रश्न पूछा है भाई। वीडियो अंत तक देखेंगे, मात्र 10 मिनट का पहला एक छोटा सा वीडियो होंगे, लेकिन संवेग से आने वाला समय में एएलपी टेक्नीशियन या ग्रुप डी या तो अदर कंपेटिटिव एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में अगर संवेग से प्रश्न आता है तो इससे फालतू नहीं रहेंगे भाई। हम संवेग पर प्रश्न के साथ साथ न्यूमेरिकल भी करा देंगे, जो कि आप ध्यान से देखेंगे। मात्र 10 मिनट टाइम दो भाई, ठीक ना। और वीडियो अधिक से अधिक शेयर भी करना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, है ना भाई। और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो ध्यान देंगे। देखिए, संवेग टॉपिक से हम प्रश्न जितने भी करवाएंगे तो संवेग के रिलेटेड रहेगा। टॉपिक क्या है? संवेग। और संवेग पर ध्यान देंगे, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? बल कहलाता है। कि संवेग की दाब की उत्क्षेप, तो क्या हो जाएंगे? संवेग। आपसे पूछेगा कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि संवेग बराबर क्या होगा? संवेग बराबर क्या होगा? तो द्रव्यमान गुना संवेग बराबर क्या होगा? तो द्रव्यमान गुना वेग। प्रश्न उलट के भी पूछ सकता है, ध्यान देंगे। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। और संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। बल बराबर क्या कर सकते हैं? तो बल बराबर द्रव्यमान गुने बल बराबर द्रव्यमान गुने बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। ध्यान देंगे, आपसे पूछेगा बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर लिख सकते हैं, दाब बराबर बल यानी दाब बराबर क्षेत्रफल बटे दाब। दाब बराबर बोल सकते हैं बल बटे क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल नहीं, दाब बराबर बोल सकते हैं बल बटा क्षेत्रफल। आपसे पूछेगा बल बराबर क्या? तो द्रव्यमान गुना बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता नहीं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। और दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। चलिए आगे देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है संवेग कैसी राशि है? तो संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि। संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि कहते हैं किसको? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो तो कौन राशि कहलाता है? सदिश राशि कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। संवेग का सह मात्रक बहुत बार एग्जाम में आएगा। संवेग का सह मात्रक क्या होता है? तो केजी मीटर प्रति सेकेंड। केजी मीटर प्रति सेकेंड, या तो ऐसे भी केजी मीटर सेकेंड इनवर्स वन, ऐसे भी रह सकता है। संवेग का सह मात्रक क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड। केजी मीटर प्रति सेकेंड नहीं रहेगा तो ऐसे भी रह सकता नहीं। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर। वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर। वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे रैखिक संवेग बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुना वेग। रैखिक संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग। चलिए देखिए, संवेग का बीमा क्या होता है? संवेग का बीमा तो MLT इनवर्स 2। संवेग का बीमा क्या होता है? MLT इनवर्स 2। MLT इनवर्स 2। 7 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। 7 नंबर में कह रहा है वेग यदि दुगना कर दिया जाए, यदि वेग दुगना कर दिया जाए, यदि वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाता है। यदि वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। गतिज ऊर्जा 4 गुना। 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें किसका संवेग अधिक होगा? एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें किसका संवेग अधिक होगा? जो भारी रहेगा उसका, किसी का भी नहीं। भारी पिंड का हल्के पिंड का तो कुछ ही मारना है,
भारी पिंड का होगा, भारी पिंड का, भारी पिंड का। चलिए आ जाइए, देखिए भाई न्यूमेरिकल है। 14 केजी द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकेंड वाले पिंड का संवेग क्या होगा? तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। तो 14 केजी है और वेग का सह मात्रक मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में है ये, तो यहाँ कितना 28 से गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो ध्यान देंगे 14 अठी बरियोतल से 2 और बाकी 11, 14 दूनी 28, 28 11 8 1 9 और 2 1 3 यानी 392 और 392 केजी मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि संवेग का सह मात्रक क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड। न्यूमेरिकल बनाते समय ध्यान देंगे सब सह मात्रक में होना चाहिए। फिर देखिए ध्यान देंगे, कह रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान 85 केजी है और वेग 60 मीटर प्रति सेकेंड, तो बताएं कि वस्तु का संवेग क्या होगा? संवेग बराबर अभी पर है, संवेग बराबर क्या? द्रव्यमान गुना वेग ना, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। तो 85 गुना 60 करेंगे, 0 6 25 30 के 0 बाकी 3 8 6 48 और 3 51, 48 3 51। संवेग का सह मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति नहीं, संवेग का सह मात्रक केजी मीटर, संवेग का सह मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी कि आ जाएगा 5100। 5100 ऑप्शन कौन हो जाएंगे? बी। 5100 केजी मीटर प्रति सेकेंड। 51,000 था, कहते भाई ध्यान नहीं रहेगा, ये मार के निकल जाएंगे, लेकिन क्या था? 5100 केजी मीटर प्रति सेकेंड। चलिए 11 नंबर पर आ जाएंगे। देखिए m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है, तो संवेग क्या होगा? संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग ना, तो द्रव्यमान कितना दिया? m/2 और वेग कितना भाई? 2 भी। तो ध्यान दे 2 से 2 कट जाएगा, तो संवेग बराबर कौन आ जाएगा? m भी आ जाएगा। संवेग बराबर क्या आ जाएगा? m भी। चलिए 12 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। एक टकराव में खाली स्थान हमेशा की बचत होती, किसकी बचत होती? संवेग की। एक टकराव के पहले और टकराव के बाद किसका बचत होती है? तो संवेग की होती है, संवेग की। चलिए आगे 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो यदि संवेग P और वेग भी दिया हुआ हो, तो द्रव्यमान M ज्ञात करने के लिए, द्रव्यमान M ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या होगा? M ज्ञात करने के लिए तो आपको पता होना चाहिए संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुना, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। और द्रव्यमान का पूछ रखा है, तीनों में से कुछ भी न्यूमेरिकल में पूछेगा भाई। तो यदि संवेग P, तो यहाँ P रख देंगे। द्रव्यमान तो पूछ रहा था, तो द्रव्यमान K मान लेंगे। द्रव्यमान को अच्छा द्रव्यमान दिया था M, तो M मान लेंगे। अब V के मान दिया है देखिए, तो और वेग भी V। अब द्रव्यमान तो गुना तने आके भागम हो जाएगा, तो M बराबर बोल सकते हैं P बटा V। M बराबर बोल सकते हैं P बटा V। अब P बटा V ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी। तो ध्यान देंगे, छोटा सुन टॉपिक भाई, प्रत्येक दिन आपको छोटा छोटा टॉपिक लाएंगे जो कि 8 से 10 मिनट में भाई आपको पूरा हो जाएंगे, लेकिन उसके रिलेटेड टोटल प्रश्न हो जाएंगे जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और सबसे ज्यादा रेलवे के लिए भाई, ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी रेलवे जितने भी एग्जाम होंगे सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि साइंस रेलवे में ज्यादा पूछता है भाई। जय हिंद साथियों, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे जरूर।